जी तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। हमें पता चल गया कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एफएससी फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 6.1। तो जिसका पहला क्वेश्चन है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ। यानी कि हमें ये जर्नल टर्म दी गई है और इस जर्नल टर्म से हमने एक सीक्वेंस की जो है वो पहली फोर टर्म्स निकालनी है। ठीक है जी। जैसे कि ये हमें एक जर्नल सीक्वेंस दिया गया, जर्नल टर्म दी गई है। जर्नल टर्म से मुराद है कोई सी भी टर्म जो कि 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और कोई सी भी हो सकती है जी। तो जब हमारे पास जर्नल टर्म होती है तो जर्नल टर्म से हम पूरा सीक्वेंस जो है वो जनरेट या फाइंड आउट इसे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। जैसे कि ये हमारे पास है an इज इक्वल टू 2n माइनस 3। आपको पता है सीक्वेंस के लिए हमने लिखा था इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म a1, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ हो जाएगी a4 और आप सो ऑन, और ये आ जाएगी an। इसको हम क्या देते हैं कि ये जर्नल टर्म है, ये जर्नल टर्म होती है। तो ये जर्नल टर्म हमें दे दी गई है और इससे हमने ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी टर्म जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो कैसे हम इस टर्म को पहली टर्म बना सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ n, अगर हम n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये a1 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 और 3 और इस तरह सारी टर्म्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 3, 4 फॉर 4 टर्म्स। ठीक है जी। तो यहां पर पुट करेंगे पहले n की जगह पर 1, हमने लिखा a1, n की जगह पर 1 इज इक्वल टू ये लिखा 2 और n की जगह पर 1 और माइनस 3। तो ये आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3। तो ये बन जाएगा a1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हमने मालूम कर ली है। अब सेकंड करनी है तो n की जगह पर 2 पुट करेंगे। जैसे कि यहां पर n है, इसकी जगह पर 2 पुट करेंगे तो ये n और ये हो जाएगा 2, यानी a2 इज इक्वल टू 2 इंटू n की जगह पर 2 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2 2 जार 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यानी a2 टर्म हमारे पास a2 के इक्वल आ चुकी है। इसी तरह अब हमने थर्ड मालूम करनी है तो हम 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 2 इंटू n की जगह पर 3 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2 3 जार 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी a3 हमारे पास आ गया है 3 के इक्वल। और इसी तरह हमने फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम n की जगह पर लिख देंगे 4। तो ये लिखा an की जगह पर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 4 जार 8, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो a4 हमारे पास आ चुका है 5। तो हम अब इसको अरेंज कर देते हैं। a1 की जगह पर यानी सीक्वेंस आ जाएगा -1 और 1 और 3 और ये आ जाएगा 5 और अपसोन। ये हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट कर दी हैं। ये a1 था, ये a2, ये a3 और ये a4। ये सारी टर्म्स हमने फाइंड आउट कर दी हैं जो उसने हमसे पूछा था जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2an इज इक्वल टू -1 की पावर n और इंटू n स्क्वायर। हमने पहली 4 टर्म्स मालूम करनी है। ये हमें एक जनरल टर्म दे दी गई है। तो जनरल टर्म में हमें पता है कि अगर हमने इसको सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म बनाना है तो यहाँ पर a1 होना चाहिए, यानी n की जगह पर 1। तो सेकंड करनी है तो n की जगह पर 2, इसी तरह 3 4। तो हम इसको पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 और 4, क्योंकि हमने 4 टर्म्स मालूम करनी है। तो यहाँ हमने n की जगह पर लिखा 1, ठीक है जी, और फिर ये -1 और ब्रैकेट के ऊपर n की जगह पर लिखा 1 मल्टीप्लाई बाई 1, n की जगह पर 1 लिखा, ऊपर इसके स्केयर है तो स्केयर लगा दिया। तो ये बन जाएगा -1 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है। ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 a1, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया -1। अब सेकेंड टर्म करनी है तो n की जगह पर यहां पर 2 पुट करेंगे
तो n की जगह पर 2 पुट किया, a2 हो जाएगा -1 की पावर n की जगह पर 2 और n की जगह पर 2 और उसका ऊपर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जार 4 a2। तो a2 इस तरह हमारे पास आ चुका है 4 के इक्वल। इसी तरह हमने थर्ड मालूम करनी है, तो हम लिखेंगे a3 इज इक्वल टू -1 की पावर n है, तो n की जगह पर आ जाएगा 3 और n की जगह पर 3 और ऊपर उसका स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 3 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जार 9। तो a3 हमारे पास आ जाएगा -9 के इक्वल। a3 आएगा -9 के इक्वल। अभी ये 4 फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे n की जगह पर 4 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 और n की जगह पर हमने पुट करना है 4, तो n की जगह पर आ जाएगा 4 और ऊपर उसका स्क्वायर। तो -1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 और 4 4 जार 16, 4 4 16 होता है, तो आ जाएगा 16। a4 हमारे पास आ चुका है 16। तो हमने ये एक सीक्वेंस की 4 टर्म जो है वो मालूम करनी है। हम लिखेंगे पहली टर्म है हमारे पास -1, सेकंड टर्म है 4 और थर्ड है -9 और इसके बाद फोर्थ है 16। तो ये हमारे पास आ गया सीक्वेंस और उसकी पहली 4 टर्म्स। जी, तो ये एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है कि हमने ये जनरल टर्म हमें दे दी गई है और हमने इसमें से फाइंड आउट करनी है पहली 4 टर्म्स। तो वही जैसे हमने पहले किया, बहुत ही आसान है, हमें पता है जनरल टर्म्स में से हम कैसे निकालते हैं। ये n है, इसको 1 करना है, तो पहले हम लिखेंगे पुट, हमने यहाँ पर लिखना है n को पहले 1 पुट करना है, तो a1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो a2 आ जाएगा, 3 और फिर 4 पुट करके 4 टर्म निकाल लेंगे। तो पहले मैंने इसको पुट करना है, इसको बनाना है a1, यहाँ पर n की जगह पर 1 पुट करूंगा, यानी कि इस साइड पर भी 1 पुट करूंगा। तो मैंने लिखा a1 इज इक्वल टू -1 ऊपर 1 इंटू, ये मैंने लिखा 2, ये लिखा 2 इंटू n की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं 1 और ये 3 और इसको क्लोज कर दिया। तो a1 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 की पावर 1 इज इक्वल टू 1, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 -3 तो आ जाएगा -1। इस तरह a1 हमारे पास आ गया 1 की इक्वल। फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद है सेकंड टर्म, n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो ये सेकंड टर्म बन जाएगी। तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू -1 की पावर n की जगह पर हमने पुट करना है 2 इंटू 2n की जगह पर पुट कर रहे हैं हम 2 -3 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू -1 का स्केयर प्लस का 1 बन जाएगा। 2 2 जार 4, 4 में से 3 गए तो 1 आ गया। तो इस तरह हमारे पास a2 का आंसर आ गया भी 1। इसी तरह अब हम करेंगे थर्ड, इसको करेंगे a3, इसको करना है a3, तो हम जहां n की जगह पर पुट करेंगे 3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 3 -3, ये हो जाएगा -1 की पावर 3 इज इक्वल टू -1, ये 2 3 जार 6, 6 में से 3 गए तो हमारे पास बचा जी 3, तो ये बन जाएगा -3। तो a3 इज इक्वल टू आ गया -3 के। अब हम फाइंड आउट करेंगे फोर्थ टर्म, तो इसको फोर्थ टर्म बनाना है, n की जगह पर 4 कर देंगे, ये बन जाएगा a4। तो ये बन जाएगा a4 इज इक्वल टू -1 की पावर n है, तो n की जगह पर हमने पुट करना है 4 मल्टीप्लाई बाई, इधर लिखेंगे 2 और n की जगह पर हमने पुट किया 4 -3, तो -1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, और 2 4 जार 8, 8 में से 3 माइनस किए तो बन जाएगा 5। तो a4 हमारे पास आ गया 5 के इक्वल। लें जी,
हमने 4 टर्म्स फाइंड आउट कर दी हैं इस जनरल टर्म से। तो अब हम इस सीक्वेंस को लिखेंगे ऐसे। फर्स्ट टर्म जैसे हम लिखते हैं A1, A2, A3 और A4 और उसके बाद ऐसे। यही हमने A1 क्या फाइंड आउट किया है, 1 है। A2 भी 1 के इक्वल था। A3 हमारे पास इक्वल था -3 और A4 था 5 के इक्वल। सो अप सो ऑन। तो हमने ये फाइंड आउट कर दिया है। तो हमने ये हमारे पास जनरल टर्म है। जनरल टर्म से हमने फाइंड आउट करनी है पहली 4 टर्म्स। वही सेम प्रोसीजर है। पुट करेंगे हम n की जगह पर 1 2 3 4। पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4। n की जगह पर यहाँ पर जब हम 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा A1। तो A1 इधर भी पुट करेंगे 3n की जगह पर 1 पुट किया -5 हो गए। तो A1 हमारे पास आ जाएगा 3 1 3 -5 तो -2। A1 हमारे पास आ गया है -2 के इक्वल। अब इसी n को हमने करना है 2। A2 तो n की जगह पर पुट करेंगे 2। तो ये जगह A2 अगर इधर 2 पुट किया n की जगह और यहाँ पर भी हम पुट करेंगे 2। तो 3 × 2 -5 तो 3 2 are 6 6 -1 तो आ जाएगा 1। A2 हमारे पास आ चुका है 1 के इक्वल। अब इसको करना है हमने A3 तो n की जगह पर पुट करेंगे 3। तो ये हो जाएगा A3 इज इक्वल टू 3 × 3 -5 यानी कि A3 हमारे पास आ गया 3 3 are 9 9 में से 5 को माइनस किया तो आ जाएगा 4। हमने लिख दिया A4। अब इसके बाद हमने इसको बनाना है A4। तो n की जगह पर पुट कर देंगे 4 तो हो जाएगा A4 इज इक्वल टू 3 × n की जगह पर 4 पुट करेंगे तो -5 इज इक्वल टू A4 आ जाएगा हमारे पास 3 4 are 12। 12 में से 5 को माइनस किया तो 7। तो ये हमारे पास 4 टर्म जो है वो हमने मालूम कर लिए हैं। तो हमारे पास सीक्वेंस की जैसे कि सीक्वेंस होता है उसकी पहली टर्म A1 होती है, दूसरी A2 होती है, तीसरी A3 A4 और अब सो ऑन। ऐसे ही हमने फाइंड आउट कर ली है। A1 था हमारे पास -2 के इक्वल, A2 था 1 के इक्वल, A3 था 4 के इक्वल और A4 था 7 के इक्वल और अब सो ऑन। ये 4 हमने मालूम कर ली। ये पूरा सीक्वेंस हम इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। जी तो क्वेश्चन नंबर 5 है। ये हमें जनरल टर्म दी गई है, इससे हमने फाइंड आउट करनी है पहले 4 टर्म्स बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पहले फाइंड आउट कर रहे थे। इसको an को A1 बनाएंगे, फिर A2 A3 A4। तो चले हम पुट करेंगे n की जगह पर सबसे पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 फिर 3 और लास्ट में 4 और इस तरह हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएंगी। तो पहले मैं यहाँ पर इसको बनाना चाहता हूँ an को A1। तो n की जगह पर अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा A1। अगर यहाँ पर 1 पुट किया तो इधर भी पुट करूंगा 1/2 × 1 + 1। तो ये बन जाएगा 1 / 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 तो ये हो जाएगा 3। इस तरह A1 हमारे पास आ चुका है 1/3 के इक्वल। अब इस an को करना है A2 तो n की जगह पर पुट करूंगा 2 तो ये बन जाएगा A2 इज इक्वल टू 2 / 2 × 2 + 1। n की जगह पर मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो ये जाएगा 2 / 2 2 are 4 + 1 हो जाएगा 5। A2 हमारे पास आ चुका है 2/5 के इक्वल। इसी तरह अब हम यहां पर इसको बनाएंगे A3 तो n की जगह पर पुट करूंगा, n की जगह पर पुट करेंगे हम 3 तो ये बन जाएगा A3 इज इक्वल टू n की जगह पर 3 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 2 इंटू n की जगह पर 3 पुट किया प्लस पे 1। इस सारी रकम में हमने n की जगह पर 3 पुट किया है। याद रखिएगा ये बन जाएगा 3 / 2 3 are 6 + 1 हो जाएगा 7। तो इस तरह हमारे पास सीक्वेंस की थर्ड जो टर्म है वो आगे 3/7 की। अब इसको करेंगे A4 तो n की जगह पर पुट करेंगे 4 यानी इस सारे सीक्वेंस इस सारी टर्म के अंदर जहां जहां पर n है उसकी जगह पर 4 पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा A4 इज इक्वल टू 4 / 2 × 4 + 1 तो बन गया 4 / 2 4s are 8 + 1 और ये बन गया 9। तो हमारे पास A4 यानी 4 टर्म आ गई 4/9
तो हमने 4 टर्म्स फाइंड आउट कर दिए हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 फर्स्ट टर्म और 2/5 सेकेंड टर्म और 3/7 थर्ड टर्म और 4/9 फोर्थ टर्म और अब सो ऑन। इस तरह हम बाकी टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं जी। तो हमारे पास छठा पार्ट है जिसमें हमारे पास जनरल टर्म है an इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो हमने इसका इस an को पहले a1 फिर a2 फिर a3 फिर a4 बनाना है। तो सिमिलरली जिस तरह हम पहले क्वेश्चन में कर रहे हैं पुट करेंगे हम n को पहले 1 फिर करेंगे 2 फिर 3 फिर 4 कहाँ पर, इस सारी टर्म के अंदर। ठीक है जी। तो चले पहले हम इसको a1 करते हैं। तो a1 करना है तो n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो n की जगह पर 1 आ गया। तो a1 इज इक्वल टू 1/2 और n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/2 के इक्वल आ गई। अब हमने इसको करना है an को a2, तो n की जगह पर पुट करेंगे इस सारे में 2 तो हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2। तो ये बन जाएगा a2 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है। a2 इज इक्वल टू 1/4 के इक्वल आ चुका है। अब हम इसको करेंगे a3। तो इसको अगर a3 पुट करना है हमने तो हम n की जगह पर पुट करेंगे 3। तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n की जगह पर हम 3 पुट कर रहे हैं। 2 2 जार 4 4 2 जार हो जाता है 8। देखें 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 2 2 जार 4 4 2 जार 8। ठीक है जी। तो 1/8 हो जाएगा हमारे पास थर्ड टर्म। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको बनाना है a4। सबके अंदर a4 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा a4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4। 2 की पावर 3 का मतलब था कि 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 है तो उसका मतलब है 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16। तो ये बन जाएगा a4 हमारे पास आ गया 1/16 के इक्वल। चारों टर्म हमने फाइंड आउट कर दी है। हम इसको लिखेंगे 1/2 1/4 1/8 और 1/16 और इस तरह बाकी टर्म्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे ही। पार्ट नंबर 7 है, हमें ये जनरल टर्म दी गई है और साथ में फर्स्ट टर्म भी दे दी गई है कि फर्स्ट टर्म a1 जो है वो 2 के इक्वल है। तो देखिए पहले हमने इसको पूरी जनरल टर्म बनाना है। तो जनरल टर्म बनाने के लिए हमें पता है कि हमने जनरल टर्म में एक साइड पर an लिखा होता है, इसमें साथ में ये भी जमा है, उस साइड पर ले जाएंगे इसको रीअरेंज करेंगे पहले। तो ये बन जाएगा an इज इक्वल टू ये माइनस का an -1 उधर चला जाएगा। ये इसको हम लिखेंगे an-1। ये इधर माइनस का था, इधर आकर प्लस का हो गया। प्लस में ये n+2 प्लस n+2। अब हमने an को a2 a3 और a4 बनाना है क्योंकि a1 ये पहले बना हुआ है। तो हम पुट करेंगे n की जगह पर n इज इक्वल टू 2 3 और 4। तो n की जगह पर पहले पुट करेंगे हम 2। तो ये बन जाएगा a2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर n की जगह पर 2 पुट करेंगे और माइनस में 1 लिखिएगा। प्लस में n की जगह पर 2 पुट किया, प्लस में ये वाला 2 भी वैसे ही आ गया। अब देखें ये बन गया a2 इज इक्वल टू 2 - 1 तो इज इक्वल टू a1। a1 किसके इक्वल है 2 के, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लगा देता हूँ। मैंने लगा दिया 2 + 2 तो 2 4 और 6 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ 6 डायरेक्टली। ठीक है जी। अब मैं इसको 3 बनाना चाहता हूँ a3। तो मैं पुट करूंगा n की जगह पर 3 इज इक्वल टू, यहां पर देखिए a3 n की जगह पर 3 पुट किया -1, 3 में से 1 गया तो 2 a2 बन जाएगा। ये बन गया a2 प्लस n की जगह पर पुट कर रहे हैं हमने 3। ठीक है, और प्लस में ये वाला 2। तो a3 हमारे पास आ चुका है। a2 क्या था, a2 हमने फाइंड किया 6, यहाँ पर 6 लगाएंगे। 6 + 3 9 9 + 2 11। तो a3 आ गया 11 के इक्वल। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने a4 मालूम करना है। तो यहाँ पर n की जगह पर लिख देंगे 4। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, a की जगह पर 4 पुट करेंगे। a4 इज इक्वल टू, यहाँ पर
एन की जगह पर 4 में से 1 को माइनस किया तो 3, ये बन जाएगा A3। ठीक है जी, A3 प्लस एन की जगह पर हम पुट कर रहे हैं 4 प्लस में 2 लगाया। A3 किसके इक्वल है 11 के, 11 प्लस 4 हो जाएगा 15, 15 प्लस 2 17। तो हमारे पास A4 आ चुका है 17 के इक्वल। तो ये हमने सीक्वेंस जो है वो उसकी पहली 4 टर्म्स फाइंड आउट कर ली है।